जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल GSL 2.0 पर स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है जिसका फॉर्म दोस्तों BSSC 2023 में ही भरा चुका था और ये एग्ज़ाम की घोषणा है। दोस्तों एग्ज़ाम जो है अपना ये 10/7 को, 11/7, 12/7 और 13/7 को है। दोस्तों दो पाली में एग्जाम होंगे, ये 2 पाली में एग्जाम होंगे, तो उससे रिलेटेड ये हमारा वीडियो। और दोस्तों मैं बता दूं ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस अभी जो डिस्कशन हम लोग करेंगे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। दोस्तों 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन PYQ क्यू है। मैं बता दूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन PYQ है। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो स्नातक स्तरीय जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, जो परीक्षा दोस्तों मैं बता दूं 16/2/2015 का हुआ था। इसका ओरिजिनल क्वेश्चन PYQ है, जिसमें आपको जीके के क्वेश्चन देखने को आज मिलेंगे, जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो करंट का क्वेश्चन होगा वो तो 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करंट के लिए क्वेश्चन का भी मैं मतलब आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज हम लोग अपना बिना समय गवाए हुए आज थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग जो है दोस्तों डिस्कशन ज़्यादा अच्छे से करेंगे, ऑप्शन को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि जो स्मॉल जी है इसका मान जो है सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ऑप्शन नंबर बी है कुतुब मीनार पर, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा पर और ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक कैंप में। दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो आर्कटिक कैंप है। मैं बात करूँ वहीं पे स्मॉल जी की मान के, दोस्तों स्मॉल जी का मान 9.8 होता है या कहीं कहीं पर 10 मीटर यहाँ ये भी होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो कैपिटल वाला जी है इसका मान कितना होता है। इसका मान दोस्तों कैपिटल जी का 6.67 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होते हैं। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आज क्वेश्चन का ऑप्शन को दोस्तों हम थोड़ा एलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है हमको आंसर देने से पहले आप भी देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह यानी कि जो गांव देहात में दोस्तों इसको बोलते हैं चीनी की बीमारी, चीनी का जो बीमारी है कौन से अंग में प्रॉब्लम के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी पेनक्रियाज या अंगनाशय, ऑप्शन नंबर सी किडनी, ऑप्शन नंबर डी हृदय। तो दोस्तों मैं वहीं पे राइट आंसर की बात करूं तो ये हमारा अंगनाशय हो जाएगा यानी कि पेनक्रियाज हो जाएगा। अगर मैं लीवर की बात करूं दोस्तों तो 1 से 1.5 केजी का जो है हमारे शरीर में लीवर होता है और इसको हम लोग जो है दान कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें से अगर काट दे तो यह फिर से रीजनरेट हो जाता है। वहीं पे मैं हृदय की बात करूँ दोस्तों तो हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। अगर मैं किडनी की बात करूँ दोस्तों तो किडनी मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती है और शरीर के और किडनी जो होता है इसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को दोस्तों नेफ्रॉन कहा जाता है। आज हम लोग जो है सारे ऑप्शन को भी कोशिश करेंगे डिस्कशन करने का। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इबोला क्या है आपको बताना है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या कवक है? तो दोस्तों आज का हमारा जो ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो इबोला एक वायरस है और इबोला जो वायरस है इसका प्रकोप सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। दोस्तों आपको जवाब देना है कि दक्षिण अफ्रीका, मैं दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करूं दोस्तों तो यह प्रीटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है दोस्तों वह प्रीटोरिया। थोड़ा इसको हम करंट से भी रिलेट करते चलेंगे। चलिए दोस्तों वहीं पे आज हम 72 नंबर क्वेश्चन यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आयोडीन जो दोस्तों घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, आप सभी लोग जानते हैं। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त है? कहने का मतलब जो घेंघा से बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो आपको जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए बताने का। इसका राइट आंसर है पहाड़ी क्षेत्र में, यानी घेंघा रोग जो है वो सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? कहने का मतलब दोस्तों जो विटामिन ए है वह कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा में, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिक जो जिसको इसको किडनी भी बोलते हैं, ब्रिक जो है इसको किडनी भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी छाती में, ऑप्शन नंबर डी यकृत में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, यकृत में ही है। और फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मादा क्यूलिक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? यानी कि जो मादा क्यूलिक्स मच्छर है दोस्तों वह किस रोग का वाहक है? तो ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी है फैलेरिया, ऑप्शन नंबर सी है रिंगवर्म और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों फैलेरिया का कारण है। और जो ये रिंगवर्म है आपको बताना है कि रिंगवर्म किसके कारण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। समदाब रेखाएं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? ऑप्शन नंबर ए
असमान आर्द्रता को, समान तापमान को, ऑप्शन नंबर सी है समान वर्षा को, ऑप्शन नंबर डी है समान वायुमंडलीय दाब को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह समान वायुमंडलीय दाब है। अगर मैं बात करूं वायुमंडलीय दाब की इकाई यानी कि वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात किया दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों जो कच्छ के रन में, ऑप्शन नंबर ए साबरमती, ऑप्शन नंबर बी लूनी, ऑप्शन नंबर सी बेतवा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो लूनी है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये लूनी जो है राजस्थान में ये नदी पाई जाती थी, राजस्थान में पाई जाती थी। वहीं पे साबरमती की बात की जाती है गुजरात में है। चलिए दोस्तों, गुजरात। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 77 है, थायराइड ग्रंथि कहाँ, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ। कहने का मतलब जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लीवर में, ऑप्शन नंबर बी गला में, ऑप्शन नंबर सी कांख में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों गला में जो है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है स्रावित होता है, थायरॉक्सिन, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, साधारण नमक का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। तो मैं साधारण नमक अगर केमिकल फार्मूला की बात करें दोस्तों तो NaCl होता है। इसका जो साधारण नाम है वो सोडियम क्लोराइड है, जिसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 79 नंबर क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है। कहने का मतलब जो कोई तारा है उसका जो कलर है वो किसके पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए उनके तापमान पर, ऑप्शन नंबर डी उनके दबाव पर, ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी दोस्तों उनके उम्र पर, ऑप्शन नंबर डी है सौर मंडल से उनके बीच की दूरी पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उनके तापमान पर तारों का रंग जो है निर्भर करता है। अगर मैं बात करूँ तारे जो टिमटिमाते हैं दोस्तों, टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो दोस्तों वो तारे टिमटिमाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे। कहने का मतलब इनका जो जन्म है दोस्तों, जन्म तो अमेरिका में हुआ था, USA में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है USA। लेकिन नॉर्मन बोरलॉग ने जो गेहूं पर जो अपना प्रयोग किए थे वो मैक्सिको में किए थे, गेहूं पर। और इन्हें हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जो है जनक कहा जाता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबरा है, कैनबरा। यहाँ का अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का भी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हो एंथनी अल्बनीज है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन का जो है डिस्कशन कर दें। और स्पेन की बात की जाए तो स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड है, मैं अच्छे से डिस्कशन करने का। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 81 की, तो आयोडीन जो है दोस्तों, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है। यानी कि जो आयोडीन का जो टेस्ट होता है वो किसकी उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर बी वसा की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, और ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए। दोस्तों आप लोग हमको लगाने से पहले आप लोग के क्वेश्चन का आंसर जो कोशिश कीजिएगा पहले लगाने का, लेकिन इसका राइट आंसर है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत से संबंधित है। दोस्तों ने कि जो छुआछूत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी 18। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी 17 है, छुआछूत का अंत। लेकिन भाई अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता है, समानता की बात करता है, यानी कि देश में कोई भी कानून राज्य में बनेंगे वह सभी के लिए समान होंगे। अगर हमें अनुच्छेद 18 की बात करें दोस्तों तो उपाधियों का अंत है, यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 15 की बात की जाए दोस्तों तो जाति या धर्म के आधार पर जो है हम किसी भी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं 83 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो दोस्तों प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है POP है, इसका जो है रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 84 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन गौ की प्रजाति नहीं है। आपको ध्यान देना है, कहने का मतलब जो देसी है जिसको हम लोग देसीला बोलते हैं गाँव देहात की भाषा में, देसीला जो प्रजाति है वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हॉलिक्स फ्रीजियन, ऑप्शन नंबर बी गीर है, ऑप्शन नंबर सी है रेड सिंधी है, और ऑप्शन नंबर डी जो है थारपारकर है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हॉलिक्सटन फ्रीजियन जो है वो देसीला जो प्रजाति नहीं है गाय के। तो दोस्तों मैं जो गाय और भैंस से संबंधित बकरी से संबंधित जो प्रजाति है उसका मैं बहुत जल्द आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको फिर जो है
समस्याएं ना करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते ही देखते हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। दोस्तों आगे आके बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 पे बिहार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित होती है। इसकी गणना, कहने का मतलब जो भी मुखिया है, सरपंच है, वार्ड कमिश्नर है, वे जब चुनाव जीत जाते हैं तो क्या जिस दिन से चुनाव जीते उसी दिन से उनके जो अवधि मतलब 5 साल के लिए गिना जाता है या क्या है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर जो है, राइट आंसर दोस्तों, वो आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं जो बता दूं दोस्तों, जो राइट आंसर है, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। कहने का मतलब जो चुनाव जीत जाते हैं उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो पंचायत में जो पहली बैठक होती है उससे इनका तिथि जो है गिना जाता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं 86 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, यह भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। राज्यसभा जो है दोस्तों, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। राज्य सूची, यानी कहने का मतलब राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। कहने का मतलब जो राज्य सूची है उसमें कोई भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित करने की राज्य सूची का संदर्भत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। कहने का मतलब राज्यसभा जो है इस पे कानून बना सकती है, लेकिन उसका महत्व राज्य से संबंधित, मतलब राष्ट्र देश से संबंधित हो। आपको बताना है भारत में दोस्तों, आपको क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्यसभा के सीट है, राज्यसभा के कितने सीट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक, यानी कि जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है इनके संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही नहीं है, आपको गलत बताने हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, अपना जो तिरंगा है दोस्तों, तिरंगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में की जो आरों की संख्या, कहने का मतलब जो तिल्ली होता है दोस्तों, तिल्ली की संख्या 24 है और ये नीले कलर की होती है, नीले कलर की होती है, ये भी सही है दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह से लिया गया, नहीं दोस्तों, ये जो है ये लौरिया नंदनगढ़ के सिंह से नहीं लिया गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, ये तो राइट आंसर गलत है। राष्ट्रीय धुन बजाने के लिए, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको बजाने के लिए 52 सेकंड का समय लगता है। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय जो सिंह है वो किससे लिया गया है। तो मैं बता दूं, जो ये जो है ना, सम्राट अशोक का एक, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सम्राट अशोक से संबंधित है, जो कि मैं बता ही देता हूँ दोस्तों। चलिए क्या ही करें, सारनाथ जो है ना दोस्तों, सारनाथ का जो है उससे ये जो अपना जो सिंह है वो लिया गया था। चलिए दोस्तों, सारनाथ से लिया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, 88 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो आप लोग समझिएगा दोस्तों, लोकसभा या विधानसभा, आपको बताना है लोकसभा में कितने सीट है और विधानसभा के टोटल कुल कितने सीट है। के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपने जमानत को खो देता है, कहने का जिसको हम लोग कहते हैं जमानत जब्त हो गया, उसमें कुल वध महत्व का कितना % मिलता है। तो मैं इसका राइट आंसर है दोस्तों, अगर कुल वध महत्व का 1/6% से अगर कम उसको प्राप्त होता है। जैसे आप समझिए, अगर कुल वध मत है दोस्तों 600, अगर इसमें से उसको अगर 100 भी मत अगर नहीं मिलता है या इससे कम मिलता है तो अपना जमानत खो देगी। वहीं पर मैं बात करूँ दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन की, दोस्तों देखते ही देखते हम लोग जो है आज क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन करते हैं, और आप लोग भी हमको जवाब देने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो दोस्तों 1885 में जो हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है दोस्तों, मैं बता दूं कि जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसको एओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में स्थापना किए थे। लेकिन इसका जो पहली बैठक है वो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर सी लाहौर में, ऑप्शन नंबर डी मद्रास में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बॉम्बे में। लेकिन मैं बात करूं लाहौर की बात की जाए तो 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्षता JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। चलिए दोस्तों, अगर मैं 90 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, यानी कि एक दल लोकसभा के विपक्षी दल होने के लिए, कहने मतलब लोकसभा के विपक्षी दल के होने के लिए इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा के होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 65 है। अगर मैं लोकसभा के विपक्षी दल के नेता की बात की जाए अभी वर्तमान में दोस्तों, तो वर्तमान में लोकसभा के विपक्षी दल के नेता जो है वह राहुल गांधी, आप सभी लोग जानते हैं कांग्रेस के लीडर है। चलिए दोस्तों, अगर 91 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित
कर त्याग पत्र, कहने का मतलब गांव का या तो वार्ड हो गए, पंच हो गए, सरपंच हो गए या पंचायत समिति हो, वह अपना अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं तो मुखिया को त्याग पत्र देंगे, वो फिर वो ब्लॉक को फॉरवर्ड करेगा, फिर जिला में जाएंगे। तो आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों का त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा, कहने का मतलब आप त्याग पत्र दे दिए हैं तो इसके 7 दिन के अंदर जो है, 7 दिन के बाद से ये प्रभावी माना जाएगा, यानी तब तक आप जो है कार्य कर सकते हैं। आवेदन देने के 7 दिन तक के आप जो भी कार्य करना चाहें। स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर डी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1952 और 1956। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1952 में प्रथम बार आम चुनाव जो हुए थे 1952 में हुए थे। लेकिन 1947 में दोस्तों अपना देश आज़ाद हुआ था। वहीं पर 1948 की बात की जाए तो गांधी जी की मृत्यु जो है नाथूराम गोडसे ने गोली मार के कर दी थी। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मनरेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनरेगा जो है, मनरेगा क्षेत्र, कहने का दोस्तों जो कुशल मजदूर है और जो अकुशल मजदूर है, जिसमें जो है जो मजदूरी मिलता है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितने अनुपात में पैसा देती है, तो दोस्तों 75% केंद्र सरकार पैसा देती है और 25% राज्य सरकार पैसा देती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन की, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई, कहने का मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी वो कौन से पंचवर्षीय योजना जो है जो युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात किया दोस्तों तो 1951 से 56 तक चला था। वहीं पे अगर मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो ये 56 से दोस्तों 61 तक चला था। वहीं पे अगर मैं तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 61 से ये 66 तक का दोस्तों इसका डेट था। लेकिन इसी के बीच में 62 में भारत भारत चीन युद्ध की वजह से जो है ये प्रभावी हो गए थे। यानी कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह तृतीय पंचवर्षीय योजना है 61 से 66 के बीच का जो था, 1961 से 66 है दोस्तों, इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। तो इससे प्रभावित हुआ था। अगर मैं बात करूँ 95 नंबर क्वेश्चन की दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी, कहने का मतलब जो किसान सभा था उसकी स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन नंबर बी शाहजानंद सरस्वती है, ऑप्शन नंबर डी सी है सॉरी दोस्तों जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी स्वामी अग्निवेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों स्वामी शाहजानंद। अगर मैं राजेंद्र प्रसाद की बात करूं तो ये प्रथम राष्ट्रपति, भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति बने थे, जो बिहार के ही दोस्तों, बिहार के जीरादेई एक बहुत ही साधारण गांव से जो है बिलोंग किया, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। वही अगर जयप्रकाश नारायण की बात की जाए तो इनका उपनाम लोकनायक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 96 की बात की जाए तो 1807 सॉरी दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा पेज को सेटअप कर लेते हैं हम लोग। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण जो दोस्तों, जिसके संबंध नील की खेती करने वाले दुर्दशा चरित्र किसान से था, नील दर्पण के रचनाकार। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह दीनबंधु मित्र है। चलिए, चूंकि दोस्तों इसमें समय नहीं गवाते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसका राइट आंसर लगा दिया। नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से, दोस्तों ये जो कमेटी है इसमें से आपको बताना है किसका संबंध पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर बी है शाह कमीशन, ऑप्शन नंबर सी है AC जोशी कमेटी, ऑप्शन नंबर डी है जस्टिस मुकुल गुनुद कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी है, जो पंचायती राज का पुरजोर समर्थन किए थे। चलिए दोस्तों, 98 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है, यानी कि कहने का मतलब सामुदायिक रूप से विकास होगा, इसका मेन उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए सड़कों का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर सी लोक भागीदारी, ऑप्शन नंबर डी सिंचाई। दोस्तों आप लोग भी इसका आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं तो इसके साथ साथ ऑप्शन भी बोलते हैं। अगर मैं ऐसे ही टिक 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 कर दूं तो जल्दी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको टाइम दे रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। वहीं पे मैं बात की जाऊँ दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, स्टैटिक के क्वेश्चन आने लगे। ऑप्शन नंबर ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी शांति के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी क्रीड़ा के क्षेत्र में, और ऑप्शन नंबर डी वीरता के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्रीड़ा के क्षेत्र, कहने का मतलब खेल के क्षेत्र में। आप लोग समझते रहिएगा, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर 100 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, और किससे संबंधित, कहने का मतलब जो खेल दिवस है वो किससे संबंधित है, मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेजर ध्यानचंद है। ये हॉकी का जादूगर, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वहीं मिल्खा सिंह की बात की जाती है, बहुत बड़े धावक थे। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 101 की, तो क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों,
मैग्सेसे पुरस्कार यानी कि रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? कहने का मतलब दोस्तों जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, लेकिन वो किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर म्यांमार के, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया के, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस के, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन के। तो सर इसका जो राइट आंसर है वो फिलीपींस है, लेकिन आपको बताना है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नई पे है, नोम पे, म्यांमार। दोस्तों इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अगर मलेशिया की बात की तो कोलालामपुर है, मलेशिया की राजधानी कोलालामपुर है। और स्वीडन की बात की दोस्तों तो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम। और फिलीपींस की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022, दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब ये 2-3 साल पहले के क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि ये आयोजन कब कहाँ हुआ था। तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, इसका जो आयोजन हुआ था दोस्तों कतर में हुआ था। आपको बताना है कतर की राजधानी कहाँ है। मैं बता दूं कतर की राजधानी दोस्तों दोहा है। वहीं पे मैं बात करूँ रूस की राजधानी दोस्तों, तो रूस का राजधानी है दोस्तों वो मास्को है, मास्को। वहीं पे कनाडा की राजधानी की बात की जाए तो ओटावा है। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्राजील की राजधानी कहाँ है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? कहने का मतलब जो है सहारा जो रेगिस्तान है वह किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो दोस्तों जो सहारा रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन जो एशिया महादेश है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वह सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। और सबसे विकसित महाद्वीप की बात की जाए तो सबसे विकसित जो है दोस्तों वो यूरोप महाद्वीप है, और सबसे अर्ध विकसित जो है अल्प विकसित है अफ्रीका महाद्वीप है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों जैसे कि हम लोग आप लोग को राजधानी के बारे में डिस्कशन करा रहे थे और एक राजधानी से ही क्वेश्चन आ गया। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नई पेइतावा। ये तो हम पहले बता चुके हैं, इसलिए इस पर समय नहीं गवाते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी दोस्तों ये विविध के क्वेश्चन है। तमस उपन्यास के जो लेखक है दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो भीष्म सहनी है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो बलराज सहनी है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो प्रेमचंद है। और ऑप्शन नंबर डी जो है जो अमृता प्रीतम है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लेकिन मैं बता दूं इसका जो है राइट आंसर है भीष्म सहनी है। लेकिन अमृता प्रीतम की एक बहुत अच्छी कृति है दोस्तों कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास। ये जो है बहुत ही फेमस कृति थी कागज ते कैनवास, जो अमृता प्रीतम ने लिखी थी। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए सुशीला देवी को, ऑप्शन नंबर बी वंदना कटारिया को, ऑप्शन नंबर सी गुरजीत कौर को, ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथन आनंद को। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वो विश्वनाथन आनंद है। ये जो दोस्तों विश्वनाथन आनंद है इनका संबंध शतरंज से है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शतरंज दिवस कब मनाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा शतरंज दिवस कब मनाते हैं। चलिए दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चन आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए और अपना खुद का तैयारी को परखने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, कहने का मतलब जब अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री थे, सॉरी दोस्तों, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है हेरोल्ड विल्स, ऑप्शन नंबर विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी क्लेमेंट इटली, ऑप्शन नंबर डी मैकमिलन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्लेमेंट इटली है। और ये लेबर पार्टी से थे। जब अपना मैं बता दूं दोस्तों कि ब्रिटेन में बेसिकली दो ही पार्टी चलती है, एक लेबर पार्टी चलती है और एक कंजर्वेटिव पार्टी चलती है। तो उस समय क्लेमेंट इटली जो थे वो लेबर पार्टी थे। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी जो स्नातक स्तरीय परीक्षा 2015 में हुआ था उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी वर्तमान में जो है आरबीआई यानी कि आरबीआई के गवर्नर जो है कौन है। मैं बता दूं जो समय उस समय दोस्तों ये जो थे वो रघुराम राजन जी थे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आरबीआई के गवर्नर कौन है। अगर मैं आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात, आरबीआई की दोस्तों स्थापना तो 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1949 में आरबीआई का। और दोस्तों मैं बात करूं वहीं पे आरबीआई का, तो आपका इसका जो वर्तमान में अभी कौन है इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन नंबर तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पुराने क्वेश्चन है। वैसे मैं 2015 अगर मैं 2015 की बात करूं तो उस समय तो थे ललिता कुमार मंगलम, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि 2025 में जो है भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अभी अध्यक्ष जो है कौन है। चलिए दोस्तों भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब
कब हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि भारत और चीन के बीच जो है दोस्तों वह पंचशील समझौता था, वो 1949 में स्थापित हुआ था, 1962 में हुआ था या 1954 में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1954 है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश सिंह कौर है, ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम है, ऑप्शन नंबर सी एम एस स्वामीनाथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एम एस स्वामीनाथन है। वहीं पे एपीजे अब्दुल कलाम की बात की जाए तो इन्हें मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, और ये भारत के जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इनका संबंध जो है तमिलनाडु से है। इनका कहने का इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। दोस्तों आपको बताना है तमिलनाडु का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, आंग सान सू की जो एनएलडी के नेत्री है किस देश से, इनके आंग सान सू की का संबंध जो है किस देश से। दोस्तों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, लेकिन ये पुराने क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों म्यांमार है। लेकिन अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की, तो अभी श्रीलंका की राजधानी आपको बताना है, लेकिन मैं बात करूँ दोस्तों तो मैं ही बता देता हूँ, श्री जयवर्धने कोट्टे है। वही थाईलैंड की राजधानी की बात की जाए तो बैंकॉक है। वहीं पे दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात की जाए तो दोस्तों तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है, प्योंगयांग। तो दोस्तों अगर मैं 128 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पूना संधि यानी पूना पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1919 में, 1932 में, 1937 में, 1935 में। तो पूना पैक्ट जो है वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 1932 में हुआ था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1932 में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। वहीं पे मैं बात करूँ ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें भीमराव अम्बेडकर यानी कि बाबा साहब जो थे वो शामिल हुए थे, लेकिन गांधी जी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। अगर मैं दोस्तों बात करूँ 129 नंबर क्वेश्चन की, तो गिर वन जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। एक झारखंड में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी असम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों असम है। आपको बताना है कि असम का जो अभी वर्तमान में सॉरी दोस्तों गुजरात का वर्तमान में सीएम कौन है। वहीं पे मैं झारखंड के सीएम की बात करूँ तो हेमंत सोरेन है। और वहीं पे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ दोस्तों तो भूपेश बघेल जी सीएम है। वहीं पे असम की बात की जाए दोस्तों तो आपको कमेंट बॉक्स में असम का भी वर्तमान मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री की बात बताना है। चलिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 130 के दोस्तों, ये 2 ही क्वेश्चन बच गए हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कैमूर है, ऑप्शन नंबर बी है त्रावणकोर है, ऑप्शन नंबर सी कुर्ग है, ऑप्शन नंबर डी कूच बिहार है। दोस्तों का जो राइट आंसर है वो त्रावणकोर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक से हुआ है। कौन नदी, कोयल नदी का, सोन नदी का या पुनपुन नदी का। तो जैसे सोन नदी है इसका उद्गम स्थल जो है हुआ है अमरकंटक के पहाड़ी से। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं दोस्तों, बिहार का शोक भी कहा जाता है। पुनपुन नदी भी बिहार में ही बहती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं उसमें कोशिश की है सारे ऑप्शंस को जो है मैंने एलिमिनेट करने की कोशिश किया है। और इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आप लोग को भी दिए गए जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं दोस्तों वो बिल्कुल पूरी तरह से जो भी बिहार एसएससी यानी कि 2011 से लेकर और 2025 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं पूरी तरह से डिस्कशन कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर मैं बता दूँ कि अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियो अगर पसंद आते हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को दोस्तों लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आप लोग अपना ख्याल